अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम बुनियादी तौर पे हैबिटेट्स एंड फूड चेन है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। आप सबसे पहला काम तो अपनी बुक खोल लीजिए और इस बुक का जो है आप पेज नंबर 93 नहीं 69 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 69। ठीक है, तो पेज नंबर 69 पे ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसके नाम आपके पास जो है हैबिटेट्स एंड फूड चेन्स है। इस चैप्टर में हम जो जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में, कि हैबिटेट्स क्या होती हैं, डिफरेंट किस्म की हैबिटेट्स के बारे में, व्हाट इज़ फूड चेन क्या होती है, और फूड चेन के जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई है, जो कि इसमें यहाँ लिखा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन को भी हम क्या करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए। नंबर 1 सबसे पहले यहाँ जो बात की गई है वो है हैबिटेट्स। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? अच्छा, मैं रीडिंग नहीं करूँगा, आप क्लास 6 बड़ी क्लास है तो लिहाजा जो है मैं आपको समझाऊँगा कि क्या चीज़। हैबिटेट देखिए बहुत सिंपल है। देखिए हैबिटेट उस जगह को कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो जगह जहाँ वो रहता है। सही, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो जगह जहाँ वो रहता है और वहाँ रहते उसे खाना, पानी और रहने की जगह, 3 चीज़ें, फूड, वाटर एंड शेल्टर, और यूँ कह लें कि प्रोटेक्शन और हिफाजत भी। ये कुछ चीज़ें अगर किसी को कहीं मिल रही हैं, रहने की जगह तो जो है यकीनी सी बात है वो महफूज होनी चाहिए, तो वो उसके लिए हैबिटेट हो गया। मिसाल के तौर पे हमारा हैबिटेट क्या है? शहर है, कुछ तो वो गाँव होता है, और मज़ीद अगर फोकस करेंगे तो आपका घर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपको रहने की जो है जगह मिलती है जहाँ आप महफूज रहते हैं। आपको खाना खाने के लिए खाना मिलता है और पीने के लिए आपको पानी उधर मिल जाता है। लेकिन ये तो इंसान के साथ है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़े से मामला, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए थोड़े मामला डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फ़िश जो है उनका हैबिटेट क्या होगा, या पानी होगा, या फिर तालाब में रहेंगे, या फिर झील में रहती हैं, या फिर वो समंदर में या दरिया में रहेंगी, क्योंकि ये लोग जो है ज़मीन पे रह नहीं सकते। इनको खाना, इनको यहीं आगे पास जो है पानी, यहीं इनको जो है रहने की महफूज जगह मिल सकती है। तो हैबिटेट्स अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, बर्ड्स की बात करें, परिंदों की बात करें, परिंदे बुनियादी तौर पे कहाँ रहती है, ये दरख्तों वगैरह पे अपने घोंसले वगैरह तामीर करते हैं। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि पहाड़ों वगैरह तक पे अपने घोंसले क्या करते, तैयार करते हैं। उनको वहाँ से रहना ज़्यादा महफूज रहता है, वहीं उनको अपनी खुराक वगैरह तमाम चीज़ें इर्द गिर्द मिल जाती हैं। कुछ हैबिटेट्स गार्डन है, यानी कुछ चीज़ें आपके पास गार्डन के अंदर रहती हैं। सही है, वहाँ डिफरेंट किस्म की चीज़ें रहती हैं, वहाँ एंट्स रहती हैं, वहाँ बर्ड्स रहते हैं, जैसा स्नैल वगैरह भी, और डिफरेंट किस्म के चीज़ वगैरह भी होते हैं। यानी बुनियादी तौर पे जो अगर हम बात करें हैबिटेट दरअसल वो जगह जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म रहता हो, वहाँ उसको खाने की, पीने की, रहने की मुनासिब जगह और आपके पास जो है तमाम चीज़ें उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की मिल सकें, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जिसे नीचे डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स भी दी गई। अच्छा, अब आपके पास जैसे हम यहाँ भी देखें, यहाँ एग्जांपल्स हैं तो डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ये आपके पास जो है फ़िश है। सही, फ़िश आपके पास बोले कैन यू आइडेंटिफाई। अच्छा, ये मैं आपको एक काम करता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, स्कूल में आके बताइए, मैं कुछ बता देता हूँ। एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो उससे मैं आपको आप लोगों के लिए छोड़ूँगी, ये आप लोग मुझे खुद बताइए। फ़िश समंदर में रहती है, भाई समंदर में है। सही, ये तो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स है, ये जंगल में है। तो इसी तरीके से आपके पास ये 2 चीज़ें, चले एक मैं बता देता हूँ। एक आपके पास ये जो है, ये आपके पास एल्गी है, जो कि आमतौर पर रॉक्स के ऊपर जो आपके पास उगी हुई है,
और ये आपके पास क्या डेजर्ट के अंदर कैमल है। ये आपको जानना है ये दरअसल क्या है और ये कहाँ पाया गया होगा। ये दो चीज़ें इसके हवाले से आपको मालूम करनी। जब स्कूल आएंगे तो स्कूल में आप लोग क्या करेंगे बताएंगे। ये डिफरेंट किस्म की हैबिटेट है। समंदर जहाँ फिशेस रहती हैं, जंगल जहाँ आमतौर प्लांट्स और डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी रहते हैं, डेजर्ट जहाँ आमतौर पे कैमल यानी ऊँट, और ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है मोस भी कह सकते हैं या फिर एल्गी है। इन दोनों में से कुछ एक है जो कि रॉक्स के ऊपर नमी वाली जगह पे उग रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ ट्रीज़ में देख सकते हैं। ट्रीज़ में आपके पे देखें ये ट्री है, इस ट्री पे आपके पास जो है यहाँ भी आपके पास पत्ते निकल रहे हैं। ये दरअसल उसके इस दरख्त के पत्ते नहीं है बल्कि एक अलग से प्लांट है जिसे बर्ड्स फर्न कहते हैं। ये एक प्लांट है जिसका नाम है बर्ड्स फर्न, FERN फर्न, बर्ड्स फर्न, या फिर इसे सम टाइम जो है आपके पास जो है नेस्ट फर्न भी कहा जाता है। ये प्लांट है जो कि आमतौर पे दरख्तों की जो है आपके पास जो है जहाँ देखें जहाँ आमतौर पे दरख्त की शाखें क्या होती हैं निकल रही होती है, उस बीच जगह पे आमतौर पे ये क्या हो जाता है उग जाता है। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट किस्म की हैबिटेट आमतौर पे हो सकती है। आपने पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना पानी और रहने के लिए मुनासिब जगह मिल सके, उस जगह को हम दरअसल हैबिटेट कहते हैं। यहाँ भी ऐसे ही आपके पास जो कुछ गार्डन्स आपके पास जो है में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बताए गए थे। स्नैल है, बर्ड है, ग्रास हॉपर है, और यहाँ के पास जो है ये अर्थ वॉर्म वगैरह हैं। अच्छा ठीक है, तो इसे अब देखिए यहाँ एक चीज़ इन्होंने डिस्कस की गई है। अच्छा ये टॉपिक ये जो है यहाँ भी समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे जाके क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स इन द गार्डन डज इट हैव लेग्स। बोले एनिमल्स जो गार्डन के अंदर मौजूद है क्या उनके पास लेग्स हैं। देखें कुछ आप देखें आपके पास जैसे कि स्नैल्स है, स्नैल्स की लेग नहीं होती, सही। या आपके पास जो है अर्थ वॉर्म है, इसकी लेग्स नहीं होती। लेकिन आपके पास जो ये स्पैरो है या फिर किसी किस्म का बर्ड है और ये ग्रास हॉपर है, इसकी जो है लेग्स हैं, सही है। बोले यस हाँ है। डस इट हैव फीदर्स। अगर फीदर्स हैं देखो, अगर आपके पास कौन कौन से आपके पास बर्ड्स ग्रास हॉपर आ गए। अगर फीदर्स हैं कौन से हैं, जिसके जो बर्ड है उसके फीदर हैं और आपके पास ग्रास हॉपर के नहीं हैं। दो के आपके पास जो है टांगे नहीं थी, सही, स्नैल और अर्थवॉर्म, सही है। और फिर इसके बाद डज इट हैव शेल्स, क्योंकि शेल्स है, देखें इसके पास शेल्स है उसके पास शेल्स नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि इन सब का हैबिटेट एक ही है, हर कोई गार्डन पे रह रहा है, लेकिन हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। स्नैल के पास टांगे नहीं है, इस जो अर्थ वॉर्म है उसके पास भी आपके पास जो है अपनी लेग्स नहीं है, सही है। और इसके अलावा इनके लेग्स के बावजूद चल सकते हैं, किसी के पास फीदर्स हैं किसी के पास नहीं है, ईजी। लेकिन सबका आपके पास जो है हैबिटेट दरअसल एक ही है। ऐसा क्यों है? और किसी की टांगे ना होना, किसी की बॉडी पे फीदर्स होना किस तरीके से फ़ायदेमंद है उसके लिए, किस तरीके से नहीं है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा अब यहाँ एक और चीज़ डिस्कस की गई है, कह रहा है द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन हैबिटेट आर इंटरडिपेंडेंट। हमेशा याद रखिएगा एनिमल्स और प्लांट्स जो कि एक जगह पे रह रहे हों वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं डिफरेंट तरीके से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ रहते हैं तो चले हम डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उनसे फ्रूट्स हासिल कर सकें, उनसे हम आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पल्सेस यानी दालें वगैरह हासिल कर सकें, हम उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन्स यानी अजनास यानी आटा वगैरह हम हासिल कर सकें, ताकि हम अपनी खुराक की ज़रूरियात को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इसी तरीके से जो एनिमल्स जो हमारे इर्द गिर्द पे रहते हैं, सारे नहीं कुछ, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो है बकरी है, गाय है वगैरह, हम इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम इनसे गोश्त वगैरह हासिल करते हैं, इनसे हम खाल वगैरह हासिल करते हैं, इससे हम आमतौर पर ऊन वगैरह तक हासिल कर रहे हैं। तो अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात को हम इन जानवरों से पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा अब एनिमल्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पर भी डिपेंड करते। कैसे? जो एनिमल्स मर जाते हैं और ज़मीन पर आपके पास दफन किए जाते हैं, बावजूद कि वो इंसान क्यों ना हो,
सही है। और जो एनिमल्स जो दफन नहीं भी किए जाते तो आम तौर पे वो जो है एनिमल्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर एक तरीके से कहते हैं टूट जाते हैं, वो सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं और ज़मीन क्या करती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ज़मीन जब इन डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ज़मीन की ज़रख़ेज़ी इनकी वजह से बढ़ जाती है तो ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है प्लांट्स को ग्रोथ करने में अहम मददगार और प्लांट्स के अपनी न्यूट्रिएंट्स और अपनी ग़िज़ाइयत को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रही होती है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँगा तो वो यूँ कहूँगा कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो एक हैबिटेट में रह रहे होते हैं वो आम तौर पे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मिसाल जंगल की एग्जाम्पल आप यूँ और ले लें कि आम तौर पर जो है ज़ेब्रा जो है घास खा रहा होता है, सही है, सही, और जो है उस ज़ेबरे को आगे पास शेर खा जाते हैं, चीता खा जाता है, सही है। जब वो आगे पास जो है शेर और चीता मर जाता है वो ज़मीन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से पेड़ पौधे क्या होते हैं उगना शुरू हो जाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जिस हैबिटेट में रह रहे हैं दे डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लांट्स है एनिमल के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक और बात दी जानी। अब यहाँ कुछ आगे पास बातें जो कि बताई गई हैं वो ये है कि इस पेज पे कि आमतौर पे जो है प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए हैबिटेट भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें बंदर है वो आगे पास जो है दरख्तों पे रहता है, शहद की मक्खी हो सकती है, या फिर चूंटियों का आपके पास जो है छत्ता हो सकता है, और इसके अलावा गिलहरी है, परिंदे वगैरह जो है वो आमतौर पर इस पर डिपेंड करते हैं। और दूसरे तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था डिकम्पोजिशन के ज़रिए जब एनिमल्स वगैरह जब मर जाते हैं और अगर ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, ज़मीन की फर्टिलिटी को ये क्या करते थे, बढ़ा देते। क्योंकि देखिए आमतौर पर एनिमल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मरने के बाद आपके पास ये डिकम्पोज होते हैं और सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, और ये सिंपल कंपाउंड जो है ज़मीन के अंदर फिर जज्ब हो जाते हैं और ज़मीन की ये ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देते हैं और ज़मीन जो है फिर आराम से जो है अपने अंदर प्लांट्स वगैरह को ग्रो कर सकती है। अब ये डिकम्पोज कैसे होता है, जहन में सवाल आता है दो चीज़ों से, आमतौर पर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फंजी जैसे कि मशरूम्स वगैरह। ये दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि आम तौर पे डेड ऑर्गेनिज़म को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं ज़मीन को, और ज़मीन उसे फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। और किस प्लांट्स और किस तरीके से आमतौर पे एनिमल्स पे डिपेंड करता है। देखें आपके पास जो एनिमल्स जो हैं जैसे ये इंसेक्ट्स हैं, ये आपके पास मक्खी है, ये आम तौर पे या शहद की मक्खी है, फिर आम मक्खी है, ये आम तौर पे जो है फलों का रस वगैरह क्या करते हैं, चूसते हैं अपनी ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए। जब ये इन्हें चूस रहे होते हैं, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा भी होगा पॉलिनेशन का, क्लास 5th में, नहीं पढ़ा तो दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। तो होता ये है कि आपके पास जब ये इन आपके पास जो है फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं, देखिए आपको ये स्टेमन्स नज़र आ रहे होंगे ना, सही, इनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि आम तौर पे प्लांट्स को ग्रो करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जब ये जो है मक्खी वगैरह या फिर डिफरेंट किस्म के और इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं और नेक्टर यानी फलों का रस क्या होता है, चूस रहे होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो है इनकी बॉडी पे जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर जब ये दूसरे आपके पास जो है ये पॉलन ग्रेन दरअसल ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जब ये किसी और फ्लावर के पास जाते हैं और आपके पास जो है और जब उसका नेक्टर चूस रहे होते हैं, उसका जो है जूस चूस रहे होते हैं, उस टाइम जो है ये पॉलन्स को आम तौर पे क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर डाल देता है, सही, गिर जाता है। दैन इस तरीके से आमतौर पे रिप्रोडक्शन प्लांट्स की होना शुरू हो जाती है। इस अमल को, इन पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने के अमल को हम आम तौर पे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कह रहे होते हैं। ये टॉपिक आप लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, तो लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड है, सही है, सीड भी डिस्पर्स, ये तो पॉलन ग्रेन्स के ज़रिए कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बीज के ज़रिए क्या होते हैं, उगते हैं,
उसमें आपके पास जो है जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ बैट दिखाया गया है, आपके पास यहाँ किसी किस्म का और आपके पास बर्ड दिखाया गया है, वो आमतौर पे जो है जो फ्रूटी जूसी और आपके पास जो है फ्लैशी गूदे वाले और जूस मीठे आपके पास जो है जो फ्रूट्स होते हैं उनको वो लोग कहते हैं खाते हैं, और साथ साथ वो लोग बीज भी क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, या बीज उससे वो नीचे फेंक देते हैं डिफरेंट जगह पे जाके। जब फेंक देते हैं तो वो ज़मीन में दब जाते हैं और बारिश वारिश होने के बाद वहाँ से बीज क्या होता है, उगना शुरू हो जाता है। और सम टाइम ऐसा तो उस बीज को भी खा जाते हैं। जब खा जाते हैं लेकिन बीज ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल साबुत ही बीज जो है इनकी बॉडी से खारिज हो जाते हैं और ज़मीन में दबने के बाद ये ज़मीन से उगना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को हम डिस्पर्सल ऑफ सीड के, कुछ आपके पास सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा के ज़रिए भी, जैसे कि यहाँ दिखाए गए, वो डिस्पर्स हो सकते हैं। है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जब एक हैबिटेट में रहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी दिखाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एंड ETC। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। इससे पढ़िएगा, कोई क्वेरी हो आप खुद रीड कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप उसके वाले से मुझसे पूछने के लिए आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।